टीचर चैनल के जितने भी दर्शक हैं, स्टोरी में जाने से पहले मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचनों से एक आयत पढ़ने जा रहा हूँ। इसको हम ध्यान से सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद। यहाँ लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मेरे प्रियो, हमें मन फिराने की अत्यंत आवश्यकता है। इसी बेस पर आधारित प्रभु यीशु के सुसमाचारों को इस चैनल के माध्यम से आप तक प्रस्तुत किया जा रहा है। अब आगे। अरे और कितना काम है, काम करते करते तो थकावट लगने लगा है। अब इच्छा लगती है कुछ समय परमेश्वर के वचनों में मनन करूं। मोजेस अंकल, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन? अरे लोरी, तुम हो क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल अंदर आ सकते हो। मोजेस अंकल, मुझे माफ कीजिएगा, क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया? नहीं नहीं मेरे बच्चे, तुमने मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मिलकर। आओ आओ मेरे पास। मैं यीशु मसीह के बारे में आपसे सुनने के लिए आया था मोजेस अंकल। क्या आप यीशु मसीह की बातों में से कोई नई बात मुझे सिखाएंगे? बिल्कुल मेरे बच्चे, मैं यीशु मसीह के अद्भुत कार्यों में से लेकर एक आश्चर्य कर्म जिन्हें उन्होंने बाइबल में दिखाया है, मैं तुम्हारे बीच में बताने जा रहा हूँ। सुनो। जैसा कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 11 से लेकर 17 पद। यहाँ लिखा है, थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। तो लोरी, तुमने देखा हमारा परमेश्वर कितना महान है। एक तो वह महिला विधवा थी, उसका और कोई भी सहारा नहीं था, इकलौता बेटा जिससे वो बहुत प्रेम करती थी। हमारे यीशु मसीह के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जैसे लूका 18 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर के लिए संभव है। और यीशु मसीह ने नाइन नामक नगर में एक बड़ा आश्चर्य कर्म प्रकट किया कि उसने विधवा स्त्री के इकलौते बेटे को पुनर्जीवित कर दिया। सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत महान है। हाँ अंकल, हमारा प्रभु यीशु बहुत महान है, जिसने अपनी दया प्रकट की। क्योंकि वो विधवा महिला कैसे अपना जीवन बसर करती, क्योंकि उसका एक ही सहारा था, इकलौता बेटा था। और यीशु मसीह ने दया किया, जैसे कि हम लोग बाइबल में जान चुके हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटों को दे। कहीं ना कहीं हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को बहुत तरस आया उस महिला के ऊपर और उसने उसके बेटे को चंगा कर दिया। यही बात है ना मोजेस अंकल? बहुत खूब मेरे बच्चे, तुम भी अब बाइबल के वचनों को समझने लगे हो। गॉड ब्लेस यू।